सेंडिंग क्यों नहीं हो रही? कौन ज़िम्मेदार है? कितना टाइम लगता है? ये सारी चीज़ें जानने के लिए आज की वीडियो लाज़मी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल-चाल है? मुझे उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं भी ठीक-ठाक हूँ, आप सब दोस्तों की दुआओं से। यार मुझे आज दिली तौर पे बहुत ही ज़्यादा दुःख हो रहा है। बच्चों की बार-बार कॉल्स सुन के, उनके मैसेजेस सुन के कि सर हमारी सेंडिंग नहीं हो रही। कोई कह रहा है जी मुझे 2 महीने 10 दिन हो गए, कोई कह रहा है जी मेरे 3 महीने इतने दिन हो गए, मेरी सेंडिंग नहीं हो रही, क्या वजह है? अब मैं आप लोगों को एक सीधी-सी बात बता दूँ, मुझे आज दिली तौर पे दुःख हो रहा है। हमारे इदारे जो है ना इस चीज़ के हकीकत में ज़िम्मेदार हैं। मैं अपने इदारों का बहुत ज़्यादा एहतराम करता हूँ, दिल से सबका एहतराम करता हूँ, लेकिन बातें सुन के, चीज़ों को देख के, इनके कामों को देख के बिल्कुल टोटली दिल बर्दाश्ता हो गया हूँ कि भई देखें, अगर आप लोगों ने इन बच्चों को जवाब नहीं देना, इन बच्चों को आप लोगों ने नहीं समझाना कि भई आपका मामला इस तरह से नहीं, इस तरह से ठीक हो सकता है। आप लोगों ने इनके कॉल नहीं अटेंड करनी, आप लोग हमारी कॉल ही नहीं रिसीव करते, तो आप लोगों ने इन बच्चों की क्या कॉल रिसीव करनी? अगर किसी की बाई चांस किसी ने कॉल रिसीव कर ली, तो आगे से आप लोग उसको उखड़ी को कुल्हाड़ी की तरह पढ़ते हैं। आप लोगों ने नहीं सुननी, किसने सुननी फिर इनकी बातें? आप लोगों को सैलरी दे रही है गवर्नमेंट, किस लिए दे रही है? इन बंदों को फैसिलिटेट करने के लिए दे रही है। और अल्लाह के बंदों, आधे से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो साइको बन गए हैं ये ईपीएस टॉपिक सिस्टम को लेके। आप लोगों को समझ नहीं आती, क्यों आप लोग इनकी सेंडिंग नहीं कर रहे? सीधी-सीधी मैं बात बता दूँ, आप जितने भी बच्चे हैं सबको मैं ये अवेयर कर दूँ, आप लोगों की जो सेंडिंग है वो सिंपल सी बात है, इसकी मैं आप लोगों को 100% गारंटी देता हूँ कि किस वजह से रुकी हुई है। आप लोगों की सेंडिंग जो है वो जॉब रोस्टर पे बच्चे ज़्यादा होने की वजह से रुकी हुई है। अब देखिए जॉब रोस्टर पे बच्चे ज़ाहिरी बात है आने ही आने, जब हर साल कुरानदाज़ी होनी है तो बच्चे ज़ाहिरी बात है जमा होते जाएँगे। भई आप लोगों ने अगर कुरानदाज़ी करवानी है तो फिर आप लोग मेरिट हाई ले जाएँ। अगर आप लोगों ने हर साल इसी तरह से करना है तो आप मेरिट ऊपर लेके जाएँ, 150 प्लस ले जाएँ, 180 का मेरिट लगा दें ताकि लोग कम पास हों और जॉब रोस्टर पे बच्चे जो हैं वो उतने की हों मुनासिब से, ताकि यार जो पास हों खुदा के लिए वो बच्चे चले जाएँ। इन लोगों पे तरस करें। मैं अहकाम बाला से जो है वो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपनी प्राइम मिनिस्टर मरियम नवाज़ साहिबा से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और ओवरसीज़ अदारे से भी, ओवरसीज़ का जो एडमिन है उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, खुदा के लिए इन बच्चों का कुछ सोचें, जो बेचारे आधे से ज़्यादा ज़हनी मरीज़ हो गए हैं। जिन्होंने हमें भी ज़हनी मरीज़ बना दिया, वो हमें कहते हैं कि सर आप लोग हमारे लिए कुछ नहीं करते, आप लोग हमारे लिए कोई आवाज़ नहीं उठाते। हम क्या आवाज़ उठाएँगे? हम आवाज़ उठाएँगे, आप लोगों ने हमारा मुँह बंद कर देना है, नहीं तो किसी न किसी को आपने अरेस्ट करवा देना है, किसी को किडनैप करवा देना है। मुझे बताएँ, आप लोगों से सेंडिंग नहीं हो रही, आप लोगों से डॉक्यूमेंट की सेटिंग नहीं हो रही, मैं एक दिन में सारों की फ्री ऑफ कॉस्ट फी सिबिलिल्लाह करके देता हूँ। ओवरसीज़ को चाहिए होश के नाखुन लेने चाहिए यार। इतने अरसे से आप लोग ये काम कर रहे हैं, हम बड़ी इज़्ज़त करते हैं अपने इदारों की, लेकिन आज टोटली दिलबर्दाश्ता हुआ हूँ मैं बच्चों की बातों को सुन के और ये सारी चीज़ें लेके। आप लोगों ने अगर जॉब रोस्टर पे इतने बंदे रखने तो फिर कुरानदाज़ी करवाने की ज़रूरत क्या है अगले साल? 1 साल के लिए उसको पेंडिंग कर दें, उनकी मिन्नत अल्लाह कर लें कि भई हमने कुरानदाज़ी नहीं करवानी, हमारे पहले बंदे पेंडिंग हैं। तो 1 साल के लिए उसको पेंडिंग कर लें ताकि बच्चे जो है यार जो क्लियर हो जाएँ, वो आगे चले जाएँ बेचारे। इतने लोग पीछे वेटिंग में बैठे हुए हैं, हर बंदा कलप रहा है, रो रहा है। और आखिर में मैं आप लोगों को एक सिंपल सी सीधी-सी बात बता दूँ जो सच्ची बात है। आप लोगों की जो सेंडिंग है ना, वो 3 महीने का ऑफिशियल टाइम है। अगर आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला नहीं आता, कोई उसमें गलती नहीं होती, फिर तो उनको लेट करने का जवाज़ बनता है। अगर कोई किसी किस्म का कोई इश्यू नहीं है डॉक्यूमेंट्स में, इसको रोकने का मसला जो है ना वो हरगिज़ नहीं बनता कि इनको रोका क्यों जा रहा है डॉक्यूमेंट्स को। सिंपल सी बात है, आप लोग खुद समझदार हैं। जानबूझ के आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो रोके जा रहे हैं। चलें, वो खुदा के लिए आप लोग सेंड कर दो। आगे जाके एचआरडी वाले मंज़ूरी करें या ना करें ये उनकी मर्ज़ी है। मैं दिल से दुआ करूँगा अल्लाह पाक मेरी इस कौम पे, मेरे इस नौजवान नस्ल पे रहमत करे। अल्लाह पाक इन सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। इनके पीछे बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। कोई बंदा शौक से नहीं इस फ़ील्ड में आता है। बेचारे पता नहीं कितना-कितना खप के किस तरह से के ये बच्चे मेहनत करते हैं और आखिर में रिवार्ड इनको ये मिलता है कि ये भाई सारे के सारे ज़हनी मरीज़ हो जाते हैं। इस चीज़ को लाज़मी समझें और खुदा के लिए इनके लिए कुछ करें। अगर नहीं कर सकते तो किसी और बंदे की ड्यूटी लगा दें या फिर इस सिस्टम को जो है ना वो आप लोग क्विट कर दें ताकि ये लोग बेवकूफ़ों की तरह आप लोगों के पीछे धक्के ना खाते फिरें। माज़रत के साथ अगर मेरी किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो मैं दिल से सबसे माज़रत चाहता हूँ। अपने इदारों का मैं दिल से एहतराम करता हूँ, लेकिन बहुत दिल दुखा है इन चीज़ों को देख के। अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आप सबके हाल पे अल्लाह पाक रहमत करे। जो भी दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं अल्लाह पाक जल्द से जल्द उनको कोरिया लेके जाए। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। अल्लाह निगहबान।